रानी चिड़िया अपने बच्चों को खाना देकर जंगल में पहाड़ियों की तरफ चली जाती है। तभी रास्ते में रानी चिड़िया को मीनू काकी मिल जाती है। रानू जरा ठहरो, कहाँ जा रही हो इतनी तेजी से, कोई जल्दी है क्या? वो क्या है ना काकी कि अब दिवाली आने में कुछ दिन बाकी ही रह गए हैं, इसीलिए मैं सोचती हूँ कि दिवाली आने से पहले मैं मिट्टियों का दिया बनाकर दुकान लगाऊंगी, उससे थोड़ा बहुत मुनाफा हो जाएगा तो हमारे बच्चे भी अच्छे से दिवाली मना सकेंगे। इसीलिए मैं ऊंचे वाले पहाड़ पर मिट्टी लाने के लिए जा रही थी। अच्छा रानू, तो ये बात, ये रानू भी ना बहुत ज्यादा चतुर बनने लगी है। हर साल मिट्टी के दिए मैं बनाकर दिवालियों में दुकान लगाया करती थी, लेकिन रानू चिड़िया इस बार मिट्टी के दिए बनाकर दुकान लगाएगी, क्योंकि मिट्टी के दिए बनाने में मेहनत कम और मुनाफा 4 गुना ज्यादा होता है। कहा इस बार हमें किसी दूसरी चीजों की दुकान खोलनी होगी। अरे मीनू काकी, क्या हुआ, आप कहाँ खो गई? वैसे मीनू काकी आप बताइए, आप इस बार दिवाली में कौन सा दुकान लगाने वाली है? रानू, मैंने भी तो यही सोचा था कि हम मिट्टी के दिए बनाकर ही दिवाली से पहले दुकान लगा कर के बेचेंगे, लेकिन क्या है ना रानू कि अगर हमने भी मिट्टी के दिए बनाकर बेचना शुरू कर दिए और हमारे मिट्टी के दिए नहीं बिके तो हमारी सारी मेहनत बर्बाद चली जाएगी और हमारा वक्त भी जाया हो जाएगा। मीनू काकी, वैसे मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है, हम और आप क्यों न दोनों मिलकर दिए की दुकान खोलते हैं और उनमें से जो भी मुनाफा होगा 50-50% हम दोनों बांट लेंगे। तो मीनू काकी, कैसा रहा मेरा आइडिया? अरे ये रानू का दिमाग तो लोमड़ी की तरह चल रहा है, ये इसलिए हमसे ऐसा कह रही है ताकि ये सारा आसान और हल्के काम खुद करेगी और ज्यादा मेहनत और भारी वाला काम मुझसे करवाएगी। ना बाबा ना, मैं पार्टनरशिप में काम नहीं करूंगी, इससे अच्छा होगा कि मैं खुद का कुछ दूसरा काम देख लेती हूँ। अरे मीनी मौसी, क्या हुआ, आप फिर से कहीं खो गई? जल्दी से आप मुझे जवाब दी, मुझे फिर जाना भी है। अरे नहीं नहीं रानू, तुम तो रहने ही दो, तुम अपने दिए की दुकान ही खोलो, मैं कोई दूसरा व्यापार देखती हूँ। अच्छा काकी, अब मैं चलती हूँ, घर पे मेरे बच्चे राह देख रहे होंगे, मुझे जल्दी से वो मिट्टियाँ लेकर वापस आना है। रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। ऐसे मैं एक काम करती हूँ, क्यों न हम पटाखे की दुकान खोल लेते हैं, पटाखे भी तो बहुत ज्यादा बिकते हैं। अभी वहाँ पे कालू कौवा भी आ जाता है। पूरे कालू कौवे, तुम सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे हो? तो क्या है ना मीनू काकी कि कुछ दिनों में दिवाली आने वाली है, तो मैं सोच रहा हूँ कि पटाखे की दुकान खोल लेता हूँ, लेकिन उसके लिए मेरे पास लकड़ियाँ काटने के लिए कोई धारदार या रेतीली चीज नहीं है, इसीलिए हमें कहीं से पता चला है कि आपके पास लकड़ियाँ काटने वाली आरी है, तो आप मुझे वो आरी दे दे। अच्छा, एक रेती मांगने के लिए तुम्हें इतनी लंबी चौड़ी आरियाँ बनाने की क्या जरूरत थी? सीधे सीधे बोल देते कि मीनू काकी तुम मुझे काटने वाला आरी दे दो, मैं तुम्हें फौरन दे देती। अच्छा, अब ठहरो यहीं, मैं लेकर के आती हूँ। मीनू काकी, मैं ये आपकी आरी दिवाली खत्म होने के बाद ही दूंगा। अच्छा ठीक है, जरा संभाल करके चलाना, ये बहुत ज्यादा तेज है, कहीं पंखों पे न लग जाए। कालू कौवा वो आड़ी लेकर वहाँ से चला जाता है। लो, ये दूसरा आइडिया भी चला गया। अब मैं एक काम करती हूँ, मैं खिलौने की दुकान लगाती हूँ, उससे भी तो बहुत ज्यादा मुनाफा होगा। इधर रानी चिड़िया मिट्टी लेने के लिए पहाड़ों पर पहुँच जाती है। वो एक बोरी में मिट्टी भर लेती है और मिट्टी लेकर वो वापस अपने घर आ जाती है। घर आने के बाद रानी चिड़िया उस मिट्टी से बहुत सारे दिए बनाती है और वो बाजारों में अपना दिए की दुकान खोलकर दिया बेचना शुरू कर देती है। आओ जल्दी जल्दी से मिट्टी के दिए ले लो, 4 दिए पे 2 दिए फ्री हैं। देखते ही देखते रानी चिड़िया के सारे दिए बिक जाते हैं। रानी चिड़िया उसी पैसे से अपने बच्चों के लिए नए कपड़े और तरह तरह की मिठाइयों की शॉपिंग करती है और फिर वो घर चली जाती है और अपने बच्चों के साथ मिलजुल कर वो दिवाली का त्योहार मनाती है। रानी चिड़िया के बच्चे भी बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे थे इस दिवाली में।